नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है? आज हम भारतीय लोक कथाओं की एक ऐसी ही भयानक कहानी का विश्लेषण करेंगे, जो इसी तरह के धोखे को समझने में हमारी मदद करेगी। इसे सिर्फ एक भूतों की कहानी मत समझिए, ये एक झूठ की बनावट को समझने और उससे बचने की एक केस स्टडी है। तो ये जो चेतावनी है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। यही हमारी आज की पड़ताल का आधार है। असली खतरा परछाई में छिपे किसी जानवर से नहीं, बल्कि उस चेहरे से है जो शायद आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हो। छलावा पंजों से नहीं, भरोसे से शिकार करता है। तो भाई, इस जीव की चाल को समझने के लिए हमें पहले इसका मैदान समझना होगा, और इसकी शुरुआत होती है घने अंधेरे में, यानी अमावस की रात। तो यहां पर देखिए, माहौल पूरा सेट है। एक तरफ है परिवार को पालने की मजबूरी और दूसरी तरफ है अंधेरे में छिपा एक अनजाना खौफ। इसी कश्मकश के बीच हमारा पात्र भोला जंगल में कदम रखता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम रात नहीं है। लोक कथाओं के हिसाब से अमावस वो समय होता है जब दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे कमजोर पड़ जाता है। ये वो वक्त है जब जंगल अपना असली भयानक चेहरा दिखाता है। तो चलिए अब सीधा आते हैं उस चीज पर, उस खतरे पर। आखिर ये है क्या चीज जिससे पूरा गांव इतना डरता है? इसकी असलियत तो इसके नाम में ही छिपी है। छलावा, मतलब छलने वाला। ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। ये एक ऐसा शिकारी है जो जानता है कि सबसे बड़ा हथियार डर नहीं, बल्कि शक होता है। ये हमला करने से पहले आपके दिमाग से खेलता है। और पता है, जो बात इसे और भी डरावना बनाती है वो ये है कि ये कोई अनजाना खतरा नहीं है। गांव वालों का ये ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, छलावे को एक कहानी से निकालकर एक भयानक हकीकत बना देता है, जिसके लिए उन्हें तैयार रहना पड़ता है। तो अब हम भोला की कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीव असल में शिकार करता कैसे है। ये किसी शारीरिक हमले से कहीं ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये इतना ताकतवर है तो सीधा हमला क्यों नहीं करता? ये धोखे का रास्ता क्यों चुनता है? चलिए इसकी रणनीति को परत दर परत समझते हैं। छलावे की पहली चाल देखिए, कितनी कमाल की है। वो किसी राक्षस का रूप नहीं लेता, बल्कि भोला की पत्नी सुमन का रूप लेता है, जो सुरक्षा का प्रतीक है। वो भोला के शरीर पर नहीं, उसके भरोसे पर हमला करता है। लेकिन सबसे बेहतरीन नकल में भी एक खोट रह ही जाती है। उसकी सूनी आंखें, उसकी बनावटी आवाज और इसी छोटी सी दरार से शक पनपना शुरू हो जाता है। जब भावनाओं वाली चाल काम नहीं आई तो छलावा अपनी रणनीति बदलता है। वो शंकर काका का रूप ले लेता है, जो ज्ञान और अधिकार का प्रतीक हैं। मतलब जहां भरोसा काम नहीं आया, वहां वो इज्जत से काम लेना चाहता है। लेकिन अधिकार का नकाब भी उसके असली इरादे को ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाता। और बस ये रहा वो पल, खेल खत्म। अब कोई धोखा नहीं, कोई दिमागी पैंतरा नहीं, बस एक सीधी क्रूर धमकी। अब हमें इसका असली मकसद समझ आता है। ये सिर्फ भटकाना नहीं, बल्कि कब्जा करना चाहता है। और जैसे ही भोला उसे पहचान लेता है, जैसे ही धोखे का पर्दा उठता है, उसका वो भ्रम टूटने लगता है। और उस नकाब के नीचे से एक खौफनाक सच सामने आता है। अब भोला का सामना छलावे से नहीं, बल्कि एक असली दानव से हो रहा है। और बस यहीं से पीछा शुरू हो जाता है। दिमाग का खेल अब खत्म। अब तो बस जान बचाने की दौड़ है। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। सामना होना तय है, और यहीं हमें उस जीव की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चलता है। ये छलावे की आखिरी चाल है, और शायद सबसे खतरनाक। वो भोला की सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करता है, खुद उसके वजूद पर। उसका हमशक्ल बनकर वो एक पहचान का संकट पैदा करने की कोशिश करता है, ताकि भोला हिम्मत हार जाए। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि भोला घबराता नहीं है। वो याद करता है। वो समझ जाता है कि पुरानी लोक कथाओं में बुजुर्गों की चेतावनियों में ही बचने का रास्ता छिपा है। उसे शंकर काका की बातें याद आती हैं, और वही ज्ञान उसका हथियार बन जाता है। और यही है वो सबसे बड़ी जानकारी। अंधेरे और धोखे में पलने वाला जीव रोशनी की सच्चाई का सामना कर ही नहीं सकता। लालटेन सिर्फ भौतिक रोशनी नहीं है, ये ज्ञान, सच्चाई और स्पष्टता की रोशनी का प्रतीक है। भोला बच तो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये एक नए तरह के डर की शुरुआत है। ये कोई खोखली धमकी नहीं, ये एक वादा है। छलावा हरा नहीं है, वो बस पीछे हट गया है।
ये दिखाता है कि इस तरह के खतरे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वो बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। तो भोला की इस जीत की भी एक कीमत चुकानी पड़ी है। उसने अपनी जान तो बचा ली, पर अब वो और उसका पूरा गांव एक ऐसे खतरे के साए में जिएंगे जिसके लौटने का उन्हें पता है। वो अब सिर्फ एक शिकार नहीं रहा, वो एक रक्षक बन गया है, जिस पर इस भयानक ज्ञान का बोझ है कि दुश्मन वापस आएगा। और हम इसी आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। क्या एक इंसान का भयानक अनुभव पूरे समुदाय को अगले खतरे के लिए तैयार कर सकता है, या फिर जैसा कि कई पुरानी कहानियों में होता है, डर का ये चक्र बार बार दोहराया जाता है जब तक कि सब मिलकर रोशनी जलाना नहीं सीख लेते? ये सोचने वाली बात है।